नमस्कार साथियों। यूनानी भौगोलिक विचारधाराओं के विकास के अंतर्गत आज हम लोग हिकेटियस का भूगोल के विकास में उनके द्वारा दिया गया योगदान को संक्षेप में महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। हिकेटियस मिलेटस का निवासी था। हिकेटियस का समय लगभग 520 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। यूनानी साहित्य का प्रथम लेखक भी हिकेटियस को ही माना जाता है। हिकेटियस को अपने समय का महान राजनीतिज्ञ और भूगोलवेत्ता भी माना जाता है। उन्होंने पहली बार ज्ञात संसार के बसे हुए भागों का सामान्य भौगोलिक वर्णन प्रादेशिक आधार पर किया था और इस प्रकार से उन्होंने प्रादेशिक भूगोल की नींव रखी थी। ईसा पूर्व 520 ईस्वी में इनकी पुस्तक जेस पीरियोडस, जिसे पेरिप्लस भी कहते हैं, 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के पहले खंड में यूरोप तथा दूसरे खंड में अफ्रीका तथा एशिया का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में उन्होंने पृथ्वी का प्रथम क्रमबद्ध विवरण लिखा है। इसी कारण हिकेटियस को भूगोल का जनक भी कहा जाता है। हिकेटियस ने एनेक्सीमेंडर के मानचित्र के आधार पर पृथ्वी का मानचित्र बनाया था। इन्होंने आसवान बांध, जो कि नील नदी पर है, के निकट जलप्रपात को एलिफेंटा नाम दिया था। इन्होंने नील नदी के दरियाई घोड़ों व घड़ियालों का तथा स्पिक्स का भी वर्णन अपने अध्ययन में किया था। हिकेटियस ने पृथ्वी को तस्तरी के जैसा वृत्ताकार मानते हुए उस पर महाद्वीपों के वितरण को एक विश्व में दिखाया था, जिसके चारों ओर समुद्र था। इन्होंने विश्व के ज्ञात भूखंडों को जल से घिरा हुआ माना और इसी आधार पर इन्होंने मानचित्र में पहली बार विश्व को एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप नामक 3 महाद्वीपों में बांटने का प्रयास किया था। इन्होंने यूरोप को मानचित्र में ज्ञात विश्व के आधे से भी अधिक भाग पर दिखाया था। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक जेस पीरियोडस विश्व का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन करने वाला पुस्तक के रूप में विख्यात है और शायद इसलिए हिकेटियस को भूगोल का पिता भी कहा जाता है।